राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस चीज़ को महसूस करते हैं और कहीं न कहीं हमारी वो चीज़ सही या गलत करने से बहुत सारी आगे चीज़ें अच्छी या ख़राब हो जाती हैं। वो है कि देखो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ और आप मुझे कमेंट्स के साथ-साथ बताना जैसे-जैसे आप सुनते जा रहे हो वीडियो को, उसके साथ-साथ आपको कमेंट्स करने हैं ये बताने के लिए कि नेक्स्ट मैं क्या बोलने वाली हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। आपके पास 2 पतीले हैं, एक पतीले के अंदर दूध है, एक पतीले के अंदर पानी है, ठीक है? दोनों को आपने गैस पे रखा, ठीक है? दूध को उबलने के लिए जो कि हम रोज़मर्रा में उबालते हैं दूध, पानी भी हम उबालते हैं कई बार आजकल पानी के अंदर इतना कुछ आने लग गया है कि पानी भी बहुत सारे लोग उबाल के पीते हैं। दोनों को आपने बॉयल करने के लिए रखा, ठीक है? आपका ध्यान इधर-उधर हुआ, पानी उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है। पानी जब उबलता है और आपने गैस बंद नहीं करी, तो पानी उबल-उबल के उड़ना शुरू हो जाता है ना? पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ जब दूध उबल रहा होता है, दूध उबल-उबल के अगर तो सिम पे गैस है तो कड़ना शुरू हो जाता है। बहुत देर तक अगर उबलता रहे तो पतीला नीचे से भी जो है लग जाता है ना? दूध के अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है जले की। और क्या होता है? और दूध जो है छलक भी जाता है, गिर जाता है। अब इस पॉइंट पे आपको कमेंट करना है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये जो 2 पतीले हैं, ठीक है? ये 2 पतीले हैं, 2 पतीले सेम हैं, मतलब कि 2 इंसान हैं, जो कि देखने में एक से लगते हैं। हम इंसान हैं, आँखें हैं, हमारे कान हैं, नाक है, मुँह है। बाहर से देखने में हमारे आकार-विकार अलग हो सकते हैं, पर हमारा जो मूल है, हमारा जो शरीर है, वो सबका एक सा ही है, इंसान का। तो पतीले भी एक से ही हैं। किसी के अंदर का जो तत्व है, वो पानी की तरह है, ठीक है? इमोशंस की बात कर रही हूँ मैं। किसी के अंदर का जो तत्व है, वो दूध की तरह है, कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जिस सिचुएशन के अंदर आपका वो जो तत्व है, जो इमोशंस हैं, उनका रियल टेस्ट जब होता है, तो पता चलता है कि वो छलक जाता है दूध की तरह, ठीक है? छलकने के साथ-साथ आपको अंदर बहुत ज़्यादा जला देता है, आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट आता है उन सब चीज़ों का। जब पतीला नीचे से लग जाता है, दैट मीन्स जो उसके अंदर जो जला हुआ जो भी उसके अंदर कण आ जाते हैं, वो दूध के टेस्ट को भी चेंज कर देता है। वो दूध पीने लायक नहीं रहता, यूज़ करने लायक नहीं रहता। कहने का मतलब है जो ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव आते हैं, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, उनके साथ हम कैसे डील करते हैं, उनके साथ हम कैसे उनको कैसे रिएक्ट मतलब अपना रिएक्शन कैसे देते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, उससे डिपेंड करता है कि जो हम रिएक्शन दे रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है ना? वहीं दूसरा कंटेनर है या पतीला है जिसके अंदर पानी है। पानी क्या क्या हो गया पानी को? पानी या तो उड़ रहा है ना? या फिर उसके अंदर वो छोटे-छोटे से कण जो आ जाते हैं बॉयल करने के टाइम पे जो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा इंसान है जो अंदर ही अंदर जो है वो खोखला होता जाता है। वो अंदर ही अंदर सोच-सोच के वो रिएक्ट नहीं करता, वो छलकता नहीं है। लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है ना? अब ये सेकंड आपका चेक पॉइंट है। आपको ये बताना है कि आप पानी हो, वो पतीले वाला पानी हो या फिर आप दूध हो, ठीक है? अगर मेरे से आप पूछो तो मैं कहूँगी दोनों ही जो पानी वाला पतीला है और जो दूध वाला पतीला है, वो दोनों एक्सट्रीम है। आपको कहीं बीच में आना है। आपको बीच में आना है कि आपको उड़ना भी नहीं है, इवेपोरेट भी नहीं होना, अपने आप को खाली नहीं कर देना। बाहरी जो वातावरण में जो चीज़ें हो रही हैं आपके आस-पास, आपके घर में, आपके ऑफ़िस में, है ना? आपके बहुत सारी जो लोग आपको जान-पहचान के आपके होते हैं, पड़ोसी, जिन लोगों के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना गलत जो है आपको रिएक्ट करना है कि आप जो है
इतना गुस्सा निकाल दो, इतना द्वेष निकाल दो कि आप खुद अपने अंदर जलने लग जाओ, या फिर इतने शांत हो जाओ कि आप अपने आप में खोखले होते जा रहे हो। कुछ आपका हिस्सा जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है ना? तो वैसा भी नहीं होना और वैसा भी नहीं होना, तो फिर बीच में मतलब मिडिल पॉइंट क्या है जहां पे बैलेंस बना रहे, जहां पे ऐसा बना रहे कि ना आप उन सब चीजों से इतने प्रभावित हो रहे हो कि अपने शरीर को खराब कर रहे हो, ना इतने प्रभावित हो रहे हो कि अपने मन को खराब कर रहे हो, अपनी मन बुद्धि, अपने जो भी आपकी लाइफ में जो चीजें हैं, आपके रिश्ते हैं, उनको खराब कर रहे हो। तो उसका सेंट्रल पॉइंट ये होगा कि आपको कुछ ऐसा करना है अपनी जिंदगी के अंदर कि गैस का जो वेग है, जो मीडियम हो, हाई हो, लो हो, वो कितनी भी हो, आपका जो पतीला है उसके अंदर आपने जो भी कुछ बनाने के लिए रखा हुआ है ना? एज एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो सूप। हम्म सूप में क्या है? पानी है, सब्जियां हैं, मसाले थोड़े बहुत जो भी आप डालते हो, नींबू निचोड़ते हो, टेस्ट भी होता है, आप सारी चीजों को एंजॉय भी कर रहे हो, है ना? उसका स्वाद भी है, वो हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है। और अगर आप उसको तेज गैस पे कर भी देते हो, है ना, तो ना तो वो इतना ज्यादा जलेगा, ना वो छलकेगा, ना वो उड़ेगा। ठीक है ना? बीच का रहेगा, कंसिस्टेंसी बीच की रहेगी। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आपकी लाइफ में निरस्ता भी ना हो, आपकी लाइफ में किसी और की वजह से आपकी जिंदगी में जो है नेगेटिव फीलिंग्स भी ना आए, नेगेटिव थॉट्स ना आए, और जिंदगी मजेदार भी रहे, जिंदगी जीने का मजा आए। जिंदगी काटनी नहीं है हमें, जिंदगी हमें जीनी है। जिंदगी जीने के लिए उसमें रंग भी होने चाहिए, उसमें मजा भी होना चाहिए, है ना? उसमें एहसास भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मतलब एक और नया दिन मुझे मिला है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें अपनी अचीव करनी है, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी में जो भी मैंने सोचा हुआ है वो सब चीजें मुझे पानी है। तो सोच के देखना जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ये जो मैंने मिडिल पॉइंट की बात करी है, ये आप कुछ और भी, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ बिल्कुल इंस्टेंट बनाती हूँ। जो भी मेरे मन में थॉट आता है मैं एकदम से उस पे वीडियो बना देती हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कुछ मैंने सोचा नहीं होता है, जो मेरे मन में एकदम से विचार आए। जैसे आज मैं सुबह दूध उबाल रही थी, है ना, तो मेरे मन में एकदम से विचार आया कि हाँ, दूध हम ऐसे ऐसे उबालते हैं तो ये होता है, और पानी को ऐसे उबाला जाए तो ऐसे होता है। तो इंसान से रिलेट कर रही थी, उसके इमोशन से, उसके रिएक्ट करने के तरीके से। और मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर ये है कि अपनी अपनी ज़िंदगी की हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लर्निंग्स होती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसके बेस पे जब कुछ चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो उनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जो नेचर की चीज़ें हैं, है ना, पेड़ हो गए, पानी हो गया, माउंटेन्स हो गए, बादल हो गए, मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है इंसान को, इंसान के इमोशंस को, हमारे रिएक्ट करने के तरीकों को मैंने रिलेट करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये मेरे तरीके से, मेरे अपने स्टाइल से। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ज़रा सोचना, क्योंकि हम आज की डेट में बस भागी जा रहे हैं। हम बिना ये सोचे, बिना थमे, बिना रुके हम बस भागी जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि बस हमें जो भी हमारे सामने सिचुएशन आती है ना, हम फटाफट रिएक्ट करते चलते हैं। हम ये सोचते नहीं है कि उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कितना हो रहा है। कितना ज़्यादा जो है, कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके हमारी बॉडी के ऊपर उसका कितना इफ़ेक्ट आता है ना? धीरे-धीरे जब आप कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से रिएक्ट करना शुरू करते हो, जो कि आपको खुद भी आइडिया नहीं होता। कोई आपको मान लीजिए वर्क प्लेस में कोई आपको कुछ किसी चीज़ से इरिटेशन है, काम ज़्यादा है, या किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, आपके पड़ोसियों में किसी के साथ आपकी बनती नहीं है। वो छोटे-छोटे जो कला कलेश, वो किस तरह से मतलब एक्यूमुलेट हो के, मतलब जुड़-जुड़ के, वो कैसे आपकी बॉडी के ऊपर एक दिन बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो सामने लेकर आ जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को जो है हेडेक की प्रॉब्लम है ना? माइग्रेन बहुत लोगों को होता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें माइग्रेन रहता है। मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा माइग्रेन हुआ करता था, बहुत ज़्यादा हेडेक मुझे रहता था। हर दूसरे-तीसरे दिन ऐसा होता था कि सुबह उठते थे तो एकदम से ऐसा लगता था सर भारी-भारी है, सर दर्द है। तो धीरे-धीरे जब आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करते हो, आप ये देखते हो कि क्या पैटर्न बन रहा है। पैटर्न मतलब सेम चीज़ें जब बार-बार लूप में रिपीट होती हैं, तो वो लूप में जब वो रिपीट होती हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है, वो भी ना कहीं न आपको सेम-सेम दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको खुद अपना पैटर्न समझना है, आपको खुद देखना है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं, जिसकी वज़ह से
आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके अपने ऊपर कुछ आप गलत इफ़ेक्ट आप ले रहे हो। तो बस इतना ही, मैं आज के लिए इतना ही बोलूँगी कि जो भी करें आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे भी करें, थोड़ा-सा सोच समझ के, थोड़ा-सा तालमेल के साथ अ, जो है करिए, और ध्यान रखिए कि हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना होता बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। जितनी चीज़ें हम इग्नोर कर पाएँ, उतना अच्छा होता है। एक बहुत प्यारी कहावत है, कहते हैं कि एक चुप सौ सुख, और ये सच्चाई है कि बहुत सारी बार हमें जब हम कुछ अपने आस-पास देखते हैं, हमें अपने जो है लिप्स के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, फिंगर ऑन द लिप्स, वो फिंगर ऑन द लिप्स रखनी पड़ती है। आँखों को कई बार बंद करना पड़ता है, कानों को कई बार ऐसे करके बंद करना पड़ता है कि हमने सुना ही नहीं, है ना? आँखों को बंद करना पड़ता है कि हमने देखा ही नहीं, है ना? तो ऐसा होता है कई बार शांति बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, देख के भी नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। तो हर एक का अपना-अपना तरीका होता है, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें वैसी नहीं भी होती, लेकिन उस तरह से चीज़ों को ढाल देते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि कलेश बढ़े, लड़ाइयाँ हों। तो ये हमारे अपने हाथ में है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, है ना? जो यूनिवर्स है वो दोनों हाथ ऐसे खोल के आपके ऊपर सब कुछ लौटाने को तैयार बैठा है। ये आपके ऊपर है, आपको उससे क्या लेना है ना? तो सब कुछ अवेलेबल है हमारे हमारे लिए इस संसार में, और हमारे ऊपर, अपने ऊपर है कि हमें यहाँ से क्या लेना है, हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाना है। और ये मतलब देखिए, मेरी जो अप्रोच होती है ना, वो बहुत पॉज़िटिविटी की होती है। मैं बहुत सारी बार बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके, मेरा नज़रिया इस तरह का है, मैं इग्नोर करके आगे बढ़ती हूँ। तब तक इग्नोर करती हूँ जब तक मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर बात करी जाए। और मुझे लगता है कि वो काफ़ी हेल्प भी करता है, क्योंकि आप उन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिस पे आपकी नज़र जानी ज़रूरी है, जिस पे आपका रिएक्शंस आना ज़रूरी है, जिस पे आपका टाइम लगना ज़रूरी है। अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, जो कि आज हैं, कल शायद नहीं होंगी, आज किसी ने आपके बारे में गलत बोला, कल उनका रवैया चेंज हो जाएगा। लेकिन आज वो सोच-सोच के जो आपने अपना दिमाग खराब किया, वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो ये आपके अपने ऊपर है, आपको कैसे चीज़ों को लेना है। और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मैं फिर से बोलूँगी कि खूब सारे कमेंट्स करिए, मुझे बताया करिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज़, अपने अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में। और थोड़ा-सा प्यार जो है मेरी तरफ इस तरह से दीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ, स्पेशली जब इस तरह की वीडियोज़ बनाती हूँ जिसमें जो मेरे मन में चल रहा होता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, तो मुझे थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है कि मैं, हाँ, और मैं क्या आपके सामने जो है अपने थॉट्स में किस तरह से लेकर आ सकती हूँ। तो इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सबको राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, खूब खुश रहिए। बाय-बाय।